दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर हवा चाहिए, उनके दामन के घर। ये उलमा बैठे हैं, एक हाजी 10 दिन में हाजी बनता है, मगर एक आलिम 8 साल में आलिम बनता है। इसलिए कोई हाजी किसी आलिम के बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये उलमा है, इनकी कद्र करो, इनकी इज्जत करो, इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो, ना कि इनके पीछे पड़ा रहो। अगर इमाम साहब इस्तिंजा करने चले गए, कोई मुर्गी जबा कराने आया, देखा नहीं, कहा क्या सेक्रेटरी साहब कैसा मौलाना रखते जो हर वक्त रूम से गायब रहता है। इमाम साहब को क्या मालूम कि तुम इसी टाइम आएगा। तो मौलाना को टेंशन, एक काम की बात समझा दे रहे हैं, मौलाना लोग को, इमाम लोगों को टेंशन मत दो, तुम्हारा नुकसान होगा। तुम 500 रुपया का जलेबी लेके आए, आज तुम्हारा इमाम टेंशन में है। आका इमाम साहब मेरे अब्बा के नाम से फातिहा कर दीजिए, अगर ये लोग अपने अब्बा के नाम से कर दिए तब दो टेंशन, दो ना टेंशन, दो ना दिया 500 रुपया तुम्हारा काम, दो टेंशन समझाते, टेंशन मत दो। शबे बारात में ले जाओ कि मेरे दादा के नाम से कर दिए, लोग अपना दादा के नाम से करते था, क्या ऐसे कर दे, बहुत टेंशन देता था। इसलिए मत पंगा लो इन लोगों से, मत टेंशन दो। सुनो सुनो, कभी भी अपनी माँ के सामने, बाप के सामने जोर से मत बोलना, मत बोलना। कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने वालिदैन पर एहसान करो। आगे कुरान फरमाता है इन्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, कि जब तुम बुढ़ापे में इन दोनों को या इन दोनों में से किसी एक को पाओ, उफ तक नहीं करना, वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं, ताजीम के साथ पेश आना। आगे कुरान फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा जुनाह कुल्लि मिनहुमा वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अपने वालिदैन के लिए आजीज़ी के बाजुओं को बिछाओ, अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला मुझ पर रहम फरमा, जैसा कि बचपने में इन्होंने मुझ पर रहम फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आखिरी बात सुनो, जो वालिदैन की शान में गुस्ताखी करता है, अपने बाप को बुरा भला कहता है, अपनी माँ को गालियां देता है, अपनी माँ की शान में गुस्ताखी करता है। सुनो, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज करने के लिए गए, हज के बाद कमरे में आए, सो गए, आंख लग गई, देखा एक शख्स ऐलान कर रहा है कि परवरदिगार आलम ने तमाम लोगों के हज को कबूल किया, मगर एक शख्स को छोड़कर। आंख खुली, वो लोग ओरिजिनल हाजी थे, गए गिलाफे काबा को पकड़ रोने लगे, ज़ारो कत्तार कि मौला, एक मुनादी ऐलान कर रहा था कि अल्लाह ने सबके हज को कबूल किया, एक शख्स को छोड़कर। मौला तू करीम है, मौला करम फरमा दे, मौला तू रहीम है, रहम फरमा दे, मौला तू गफ्फार है, मग़फ़िरत अता फरमा दे, मौला अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के हज को कबूल कर ले। ज़ारो कत्तार रोने लगे इस खौफ से कहीं वो एक शख्स अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तो नहीं है। ज़ारो कत्तार रोने लगे, गिलाफे काबा हाथ में है, रो रहे हैं। फिर आंख लग गई, गुनूद की तारीफ की, देखा ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है अल्लाह ने सबके हज
कबूल किया, मगर एक शख्स को छोड़कर आपने फरमाया ए फरिश्तों एक बात बताओ वो एक शख्स कौन है? तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक से कहा उस शख्स का नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। गौर से सुनना, जो बल्ख का रहने वाला है। आंख खुली है, खुलने के बाद आप वहां से चले पहुंचे हैं बल्ख। लोगों से पूछा ए लोगों एक बात बताओ मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हो? लोगों ने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी या तो जंगलों में रोते हुए मिलेंगे या कुरान की तिलावत करते हुए मिलेंगे। किसी तरह वो पहुंचे, देखा मोहम्मद बिन हारून बल्खी सजदे में है, रो रहे हैं मौला माफ कर दे, मौला मैं गुनहगार हूँ, मौला खताकार हूँ, माफ कर दे। जब सजदे से सर उठाया अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बिन हारून बल्खी। इतना सुनना था, मोहम्मद बिन हारून बल्खी आप रोने लगे। कहे हारून मोहम्मद बिन हारून बल्खी तू रो क्यों रहा है? मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा था हे अब्दुल्ला इब्न मुबारक, लगता है इस साल भी किसी मुनादी ने ये ऐलान कर दिया है अल्लाह ने सबके हज को कबूल किया है, मोहम्मद बिन हारून बल्खी के हज को कबूल नहीं किया है। ज़ारो कत्ताब रोने लगे। कौन से सुनना, जिसकी माँ जिंदा है वो भी सुने, जिसका बाप जिंदा है वो भी सुने। बंद करो सिर्फ नारा लगाना, तुम्हारे खोखले नारे से कुछ नहीं होने को है। कहा तुम्हारा ये हाल कब से है? मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा था ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक मैं 50 सालों से हज कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, फरमाया मैं 50 सालों से हज कर रहा हूँ मगर अल्लाह ताला मेरे हज को कबूल नहीं कर रहा है। पूछा था अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने ए मोहम्मद बिन हारून बल्खी तेरी गलती क्या है, तेरा कसूर क्या है? तब उसने कहा था ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक ये हाथ देख रहे हो? कहा देख रहे हैं। कहा क्या है? कहा आधा कटा हुआ है, आधा सिर्फ जिस्म से लगा हुआ है। कहा सुनो मैं बहुत शराब पीता था, हर वक्त शराब के नशे में रहता था। एक रोज शराब पीकर मैं अपने घर आया, मैंने हालत नशा में कहा अपनी माँ से माँ ए माँ ओ माँ माँ। माँ ने कहा बेटा चिल्लाता क्यों है? कहा माँ भूख लगी है मुझे खाना दे। माँ ने कहा ना नमाज पढ़ता है, ना रमजान में रोजा रखता है, ना कुरान की तिलावत करता है, ना जिक्र अस्कार करता है, सिर्फ शराब के नशे में रहता है, हर वक्त खाने का मुतालबा करता है। कहा बेटा रुक जा, वो देख तनूर जली हुई है, आग जल रही है, थोड़ी देर में मैं रोटी बना कर देता हूँ। गौर से सुनना संजीदा होकर, माँ को बुरा भला कहने वालों, माँ को सताने वालों, माँ को गालियां देने वालों, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक से वो कहते हैं माँ ने कहा कि रुक जा। मैंने कहा माँ मैं रुकूंगा नहीं, भूख लगी है मुझे खाना दे। माँ ने कहा इंतजार करना होगा। मैंने अपने दाएं हाथ से अपनी माँ को ढकेला, मेरी माँ आग में गिरी, जल गई। जलने के बाद कुछ दिनों के बाद वो इंतकाल हो गई। जब मेरा नशा उतरा, जब अल्लाह का खौफ मेरे दिल में पैदा हुआ, मैंने हालत नशा में नहीं बल्कि होश की हालत में अपने बाएं हाथ में कुल्हाड़ी लिया और हालत होश में मैंने अपना दायां हाथ काट दिया और एक हाथ से अल्लाह की बारगाह में 50 साल से रो रहा हूँ मगर अल्लाह मेरे गुनाह को माफ नहीं फरमा रहा है, अल्लाह मेरे हज को कबूल नहीं फरमा रहा है। ए मुसलमान बोल माँ की शान में गुस्सा क्या करने वालों, बोल माँ को बुरा भला कहने वालों, याद रखना पीर शाह बहादुर को अगर राजी करना हो तो पहले अपनी माँ को राजी करना, तब तुम्हें पीर शाह बहादुर राजी होंगे। गौस को राजी करना चाहते हो, खाजा को राजी करना चाहते हो तो पहले अपनी माँ को बाप को राजी करना, तब गौस भी राजी होंगे, रसूल भी राजी होंगे, खाजा भी राजी होंगे। और याद रखना जिससे नबी राजी होंगे उससे रब राजी होगा, जिससे रब राजी होगा उससे इंशाअल्लाह सब राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश करो, कोशिश करो मुसलमान बनो, अच्छा अखलाक पेश करो, अच्छा किरदार पेश करो। आपको कहीं ले जाना है, गाज़ी मिल्लत की आमद होने वाली है। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियागी
बस 5 से 10 मिनट में उनकी तशरीफ आवरी होने वाली है। वो तशरीफ लाएंगे, उनका भी खिताब होगा। उनके बाद मौलाना अजहर कहाँ के वो हैं जबलपुरी, अच्छा मौलाना अजहरुल कादरी नानपुरी, शायद चतुर्वेदी भी है ना, हाँ चतुर्वेदी है, वो भी आएंगे, उनका भी खिताब होगा, उनकी भी तकरीर सुननी है। बस आपसे गुजारिश क्या, अच्छा सैयद हसन अशरफ साहब माशाल्लाह हैं कछौसा शरीफ, आज इस जलसे में मौलाना इलियास साहब ने और अमजद साहब ने सिर्फ दर वाले को नहीं बुलाया है बल्कि घर वालों को भी बुलाया। हम लोग दर वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब घर वाले हैं। दर वाले को भी सुनिएगा, घर वाले को भी सुनिएगा। आपसे गुजारिश कि आप मुसलमान बनिए, सच्चा मुसलमान बनिए, अच्छा मुसलमान बनिए, पक्का मुसलमान बनिए। बस एक बात करके 5 मिनट की इजाजत है। अच्छा एक बात करके, एक बात मुसलमान कहते हैं किसे? हाजी साहब किबला देखिएगा, मुसलमान कहते हैं किसे? देखने वालों ने किस शान से देखा है, किस तरह से देखा है। अमेरिका का नाम आपने सुना है? ये कहाँ है? राजस्थान में है। अमेरिका किस स्टेट में है? किस स्टेट में? अलग कंट्री है। अच्छा यूनाइटेड स्टेट में। देखिए क्या नाम है आपका? अच्छा मंसूर साहब, एकदम सही मुताला है उनका। यूनाइटेड, सर मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, बाकी सब मेरा मामला ठीक है, इंग्लिश ही कमजोर है ना। अमेरिका का एक पादरी एक रास्ते से गुजर रहा, मुसलमान कहते हैं किसको? सिर्फ नारा लगाने का नाम मुसलमान नहीं है। अच्छा 11वीं शरीफ का महीना गुजरा, अभी 20 दिन पहले 11वीं शरीफ का महीना खत्म हुआ। कई दिन पहले बोलो, जोर से बोलो। 20 दिन हो गया। 20 दिन हो गया, 20 दिन हो गया है। 11वीं शरीफ का महीना गुजरे, 20 दिन हो गया है। आप कैसे बोले पूछते हैं? कैसे बोले पूछते? ये कौन सा महीना चल रहा है? जमा दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं, ये हैरत की बात है। हमने एक जलसे में मैंने पूछा था कि ये कमरी तारीख कौन सी है? जवाब है मौलाना साहब हम लोग ये सब चक्कर में नहीं रहते हैं, अपना काम से काम रखते हैं। क्या होगा भाई इस कौम का? जैसे बूढ़ा आया मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब ने कहा मेरे दांत में बहुत दर्द होता है ना। उसने कहा मौलाना साहब पाबंदी के साथ बकवास कीजिए। बकवास करे का रोज पे करते, कहा सुबह सुबह बकवास कीजिए। वो मिसवाक नहीं बोल पा रहा था, मिसवाक को बोल रहा था बकवास कीजिए। क्या होगा इस कौम का? ये कौम किधर जा रही है, किस समझ जा रही है? जैसे ये छोटे छोटे बच्चे, एक बात आगे याद रखना, ये छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों के सामने कभी गालियां मत देना। अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं तुमको भी समझा रहा हूँ, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां, कभी भी अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने गालियां मत देना, बुरा भला मत कहना। इसलिए कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल जो होता है वो है माँ की कोख। सबसे पहला स्कूल। तुम कहती हो कि मेरे बच्चे बिगड़ गए, बच्चा बाद में बिगड़ा, पहले तुम बिगड़ी। अक्सर झगड़ों में औरतें गाली देती थी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जहन खराब होता है। एक अखबार में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था, सुनो नतीजा क्या होता है। एक गरीब बच्ची एक जगह काम कर रही थी,
मालकर ने कहा कि एक गिलास पानी लाओ। वो गरीब बच्ची शीशे के गिलास में पानी लेकर आई, लेके आ रही थी कि अचानक हाथ से गिलास छूटा, जमीन पर गिरा, गिलास टूट गया। मालकन को कान में आवाज मिली कि कुछ नुकसान हुआ। मालकर ने फौरन कहा कि अरे हरामजादी, कम बख्ती की मारी औरत ने इसी जुमले का इस्तेमाल किया था, अरे हरामजादी तुमने क्या नुकसान कर दिया। उसका छोटा बच्चा था, कहा माँ हरामजादी तुम कह रही हो, हरामजादी बोलते हैं किसको। माँ होशियार थी कि अगर हरामजादी का मतलब बच्चे को समझा देंगे तो इसका जहन खराब हो जाएगा। उसने कहा बेटा हरामजादी मोटी ताजी औरत को बोलते हैं। बच्चे के जहन में बैठ गया, छोटा बच्चा है ना, आप जो समझाइएगा बच्चा वही सीखेगा, आप जो बताइएगा वही सीखेगा। आई गई बात खत्म। फिर कुछ दिनों के बाद उस बच्ची से फिर कोई गलती हुई। फिर उसकी मालकिन ने कहा अरे कमीनी आज तुमने क्या नुकसान कर दिया। वो छोटा बच्चा था, कहा माँ हरामजादी तो मोटी ताजी औरत को कहते हैं, कमीनी किसको कहते हैं। कहा कि बेटा कमीनी पतली दूसरी औरत को कहते हैं। आई गई बात खत्म हो गई। बच्चे को जो समझाइएगा वही सीखेगा, जो पढ़ाइएगा वही पढ़ेगा। उसके बाद दिन गुजरे, महीने गुजरे। एक दिन देखा कि माँ कपड़ा सरिया रही है। बच्चे ने कहा कि माँ कहाँ जा रही हो। कहा बेटा मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है, सलाइन चल रहा है, पानी चल रहा है, मैं देखने जा रही हूँ, आखिर मैं उसकी बेटी हूँ ना। बच्चे ने कहा माँ अगर तुम्हारी माँ है तो मेरी नानी भी है ना, क्या मैं नहीं देख सकता। कहाँ देख सकते हो। कहा मैं चलूँ। कहाँ चलो। दोनों माँ बेटा साथ ये लोग चले। हॉस्पिटल पहुंचे। बच्चा ने नानी को गौर से देखा, पानी चल रहा है, सलाइन हो रहा है, नानी मोटी थी, पतली दुबली नजर आ रही है। गौर से देखा, नानी ने बहुत प्यार किया। उसने कहा नानी एक बात पूछे नानी। कहाँ बेटा पूछो ना। कहा नानी 2 साल पहले आपको देखे थे तो बिल्कुल आप हरामजादी की तरह लगती थी, अब आंखों को खून नहीं। नानी ने कहा अरे बदतमीज, अरे हरामखोर, है ना, खैर बात बनता है। कहा माँ तुम बोलो, नानी हरामजादी लगती थी कि नहीं लगती। अब माँ क्या करे, माँ का काटो तो खून नहीं। कहा कि बेटी अपने बच्चे को यही तालीम दी है, यही सिखाई। कहा अरे नानी चुप, पहले तो हरामजादी लगती थी, अब बिल्कुल कमीनी की तरह लग रही है। बताओ इसका नुकसान हुआ, कितना गलत बात छूट जाता है। इसलिए बच्चों के सामने कभी गलत बात मत बोलो, कभी लानत मत बोलो। इसलिए कि बच्चे का सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है। बच्चा जो माँ की गोद में सीखेगा वही आगे चल करके करेगा, वही आगे चल करके बोलेगा। कसम खुदा की, गौसे पाक से पूछा था। किसने पूछा था। गौसे पाक की दाई ने पूछा था, ए सरकार गौसे पाक बचपन में आप मेरी गोद में खेलते थे, खेलते खेलते गायब हो जाते थे, खेलते खेलते गुम हो जाते थे, कहाँ गायब हो जाते थे। बचपने का जमाना है। गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाता, फरमाया मैं सूरज में गुम हो जाता था। अब आप क्यों नहीं गुम होते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब क्यों नहीं गुम होते हैं। मेरे गौर से फरमाया तो सुन, वो मेरा बचपना था कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। अरे ये मेरी जवानी है, मैं सूरज में गुम नहीं होता हूँ, बल्कि अब सूरज मुझ में गुम हो जाया करता है। वैसा बनो, अपने बुजुर्गों से प्यार करो, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करो। अब इजाजत दीजिए तो चलते चलाते एक शेर पढ़कर मैं गुजर जाऊं। गुजरने का